नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप कुंडलिनी ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं तंत्र की अत्यंत गुप्त और उत्कृष्ट कोटि की जो विधि है उसे कुंडलिनी ध्यान क्यों कहा गया है? आखिर कुंडलिनी ध्यान से किस तरीके से समस्त प्रकार की इस संसार की सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं, समस्त प्रकार के मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, समस्त प्रकार के जो भी प्रयोग हो उससे उसका नाश किया जा सकता है। आखिर कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया इतनी गुप्त और इतनी असरदार क्यों है? आखिर क्या लाभ होते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृति क्रिया के या कुंडलिनी ध्यान क्रिया के क्या लाभ होते हैं? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया तंत्र की अत्यंत गुप्त समझी जाने वाली, योग की अत्यंत श्रेष्ठ समझी जाने वाली प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के माध्यम से समग्र प्रकार के चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है, समग्र प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ हासिल की जा सकती है, समस्त प्रकार के मंत्र तुरंत ही सिद्ध किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अष्टमहासिद्धियाँ भी जहाँ से जो तैयार होती है वो जो स्थान है वो है हमारे सप्तचक्र या कुंडलिनी शक्ति की प्रक्रिया। तो इन प्रक्रियाओं को चलान्वित करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए जिस तरीके की क्रिया की जाती है उसे कहते हैं कुंडलिनी ध्यान क्रिया। एक बार कुंडलिनी ध्यान अगर आपने साध्य कर लिया तो मानो सभी तंत्र शास्त्र आपके हाथ में आ गए। ये इतना अनन्य साधारण इसका महत्व है। तो हमने अभी पुनर्शक्ति जागरण जो हमारी साधना हुई वहाँ पे शिवतंत्र साधना के दरमियान भी ये प्रक्रिया ली थी। इसका कुछ एक छोटे स्मॉल लेवल का हमने जो भी क्रिया थी वो ली थी। तो उसके माध्यम से अनन्य साधारण ऐसे अनुभव सभी साधकों को आए और साथ में ही फीडबैक में उन्होंने पूछा है कि गुरुजी हम इसको डिटेल में किस तरीके से सीख सकते हैं जिसके माध्यम से हमारी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए और हमें भी विविध प्रकार के लाभ मिले। तो थोड़ा सा पहले लाभ की ओर चलते हैं, फिर अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ पे जाकर आप फॉर्म जरूर भरें जिसके माध्यम से हमें ये पता चल सके कि सच में कौन कितने साधक हैं जो ये कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया सीखना चाहते हैं। तो अभी कुंडलिनी ध्यान और कुंडलिनी चक्रों के ध्यान के कौन से फ़ायदे हैं वो भी थोड़ा समझ कर लीजिए। जो साधक कुंडलिनी जागृति प्रक्रिया करते हैं उनके माध्यम से उनको विविध प्रकार की सिद्धियों की अनुभूति आती है, जैसे कि दूरदृष्टि, दिव्य श्रवण सिद्धि, इसके साथ में दूर की चीज़ को सुनना, साथ में ही कुछ हद तक पहले से ही आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही ज्ञात करना। इसके साथ में भविष्य दर्शन सिद्धि भी बहुत सारे साधकों को इससे प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से विविध प्रकार के सिद्धों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। इसके छोड़कर जो ये हमारे दश महाविद्याओं के जो मंत्र है उसकी सिद्धि के लिए भी यही ध्यान प्रक्रिया लगती है। जो साधक एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृति प्रक्रिया में सहभागी हो जाए उसके बाद उसके चक्रों को विशेष प्रकार से हमारे शरीर में जो पंच तत्व रहते हैं उनको कहीं न कहीं पे संयमित करना उस साधक के लिए मुमकिन हो जाता है, उस साधक के लिए आसान सा हो जाता है, जिसके माध्यम से वह बहुत सारी सिद्धियों का मालिक भी बन जाता है। उस साधक को जो ये प्रक्रिया करते हैं उसके एक बार चक्र एक बार एक्टिवेट हो गए तो उन एक्टिवेशन प्रोसेस के बाद उस साधक को सामान्य से सामान्य मंत्र से लेकर अत्यंत सिद्ध समझे जाने वाले बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं वो भी तुरंत ही सिद्ध हो जाने लगते हैं। इसलिए ये कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया है वो तंत्र शास्त्रों ने गुप्त भी रखी है। आप आज कहीं पे भी जाइए, बाह्य तौर पर आपको शायद वह सीखने को या फिर आपको सुनने को मिलेगा कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया क्या है, परंतु ये प्रक्रिया इतनी सामान्य नहीं है। हर किसी चक्र में जितनी भी पंखुड़ियाँ होती है उसको जागृत करके, उसको ध्यान करके, उसको विशेष लेवल पर ले जाना पड़ता है साधकों को, तब जाकर ये क्रिया साध्य होती है। तो ऐसी अद्भुत क्रियाएं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर जरूर एक बार अपना जो इंटरेस्ट है वह दिखाएं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया हम सभी साधकों को इसलिए सिखाना चाहेंगे, जैसे हमने लाइव के दरमियान कहा था कि जो भी साधक
हमारे से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ साधक नहीं, वो सिद्ध बन जाए, ऐसा हमारा मानना है। और इस अभियान को लेकर अगर हम काम कर रहे हैं तो सिद्ध बनने की प्रक्रिया की सबसे पहली शुरुआत इसी ध्यान से होती है। साथ में ही ये जो अगर ध्यान प्रक्रिया एक बार आपने सीख ली तो विविध प्रकार की जो भी शक्ति आपके अंदर जागृत होगी वो अत्यंत अद्भुत होगी, वो आपको असामान्य बनाएगी, ये भी हमारा विश्वास है। तो एक थोड़ा सा हमारा अनुभव शेयर करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो तिब्बतीय परंपरा से अनभिज्ञ है, उनको पता नहीं है तिब्बतीय परंपरा क्या है। तो तिब्बतीय परंपरा में ये जो कुंडलिनी ध्यान है उसकी एक ज़बरदस्त ऐसी विधि है। आपने सबसे पहले तो बीज मंत्र दीक्षा भी नहीं सुनी होगी, वो भी तिब्बतीय परंपरा से आती है। अब ये भी तिब्बतीय परंपरा से ही आने वाली एक दूसरी प्रक्रिया है जिससे हम सभी साधकों को एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि ये कुंडलिनी ध्यान की विधि है, वो कुंडलिनी ध्यान की विधि एकदम ज़बरदस्त है। तो ये जो तिब्बतीय परंपरा है उसमें जो लामा होते हैं या फिर विविध प्रकार के संप्रदाय होते हैं उनको ये प्रक्रिया सबसे पहली सिखाई जाती है। आखिर ये क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि आपके जो मंत्र है वो विशेष प्रकार के तत्व से जुड़े होते हैं। जो हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, कुछ अग्नि मंत्र होते हैं, कुछ वायु मंत्र होते हैं, कुछ आकाशीय मंत्र होते हैं। इन सभी प्रकार के मंत्रों की पूर्ण शक्ति साधक को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये पंच तत्व का उस मंत्र में संतुलन कैसे करना है, कौन से चक्र पर उस मंत्र का ध्यान करना है और फिर उस मंत्र की पूर्ण शक्ति किस तरीके से जागृत करनी है, ये बहुत से साधकों को पता नहीं होता। इसलिए उनकी बहुत सारी जो सिद्धियां है वो उनके हाथ में कभी नहीं आती। उनको अगर विशेष प्रकार से विशेष जो मंत्र रहते हैं उसका अगर ठीक से न्यास ना किया जाए, उस न्यास के माध्यम से जब तक आप पंच तत्वों के मंत्रों के साथ जागृति नहीं करते, अगर मंत्र और जो पंच तत्व है उसका मेल नहीं करते, फिर भी आपके मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले मुद्रा रहती है, उसके बाद प्राणायाम रहता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि हर किसी मंत्र का अपना अलग अलग प्राणायाम है, एक ही प्रकार का प्राणायाम नहीं है। इस प्राणायाम का क्रम है, प्राणायाम की संख्या है, ये अत्यंत गहरी और एकदम सूक्ष्म आयाम वाली प्रक्रियाएं है। परंतु एक बार ये प्रक्रियाएं अगर किसी साधक ने सीख ली और वो अपने मंत्र के साथ इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो उनको मंत्र के अद्भुत परिणाम मिलना शुरू करेंगे होंगे। क्योंकि विशेष देवता है, उस विशेष देवता के भी अपने अपने जो है वो क्या है कि अपने अपने पंचमहाभूत है। जैसे कि आपको अगर पता हो तो देवता भी आकाशीय देवता अलग होती है, अग्नि देवता अलग होती है, वायु देवता अलग होती है, और इनके जुड़े हुए साथ जो लोग रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे जो पिशाच योनि है वो आकाशीय तत्व के साथ जुड़ी है। अगर देव की बात करें तो वो वायु तत्व के साथ जुड़े हैं, आकाश और वायु के संतुलन से वह उस लोक में हम जा सकते हैं। यहाँ तक के जो हमारे देह की जो सूक्ष्म देह भ्रमण प्रक्रिया है वो भी वायु तत्व के ध्यान के माध्यम से हम जा सकते हैं। तो ऐसी योग में अनेकों प्रक्रियाएं हैं जिसके लिए ये कुंडलिनी ध्यान अत्यावश्यक होता है। तो इसलिए तिब्बतीय परंपरा में जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे इतने सिद्ध क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको ये मूलभूत प्रक्रिया सिखाई जाती है। ये प्रक्रिया आज की नहीं है, हजारों सालों से चलती आ रही है। नवनाथ परंपरा में भी इसके अनन्य साधारण महत्व है और अचानक से आने वाली जो कुछ दशकें हैं उन दशकों में ये जो ज्ञान है वो कहीं पे विलुप्त सा हो गया है, ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सिर्फ हठयोग के माध्यम से कुंडलिनी जागृति करना ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर इसके पीछे ज्ञान ही ना हो तो उस कुंडलिनी जागृति का करना क्या है ये साधक के समझ में नहीं आता। बहुत से साधक तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास ये ज्ञान होता है परंतु उनको किस दिशा में जाना है ये समझ में नहीं आता। इन सभी प्रकार की चीज़ों के लिए अगर आप तंत्र का गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, खुद भी सिद्ध होना चाहते हैं, तो इस कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया को जरूर सीखिए। और इसको जो भी साधक सीखना चाहते हैं उन सभी साधकों को हम भी सिखाने में इंटरेस्टेड है, परंतु ये हमें पता होना चाहिए कि सच में कितने लोग आप सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी प्रक्रियाएं जब सिखाई जाती है तो साधक की भी योग्यता जरूर देखी जाती है। अयोग्य चीज़ों में अयोग्य प्रकार से अयोग्य लोगों के हाथ में ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, ये हमें भी मालूम है, परंतु इस विद्या का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हम योग विद्या का भी प्रचार प्रसार करते हैं, जो हमारा ये दत्त संप्रदाय है उसका भी प्रचार प्रसार का कार्य हमारा अखंड रूप से चल रहा है। और साथ में ही
तंत्र के संदर्भ में भी अत्यंत गुप्त चीज़ों का जो भी अभ्यास है वो भी हमारा चल रहा है। तो जो साधक सच में बेसिक से सभी चीज़ें सीखना चाहते हैं, जिसको विशेष प्रकार के न्यास हो, विशेष प्रकार के प्राणायाम हो, विशेष प्रकार से आसन सिद्धि हो, माला सिद्धि हो और विशेष प्रकार से ये कुंडलिनी ध्यान हो, तो इसका एक अलग प्रोसेस है। वो किस तरीके से आप सीख सकते हैं ये हम आपको आने वाले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से बताएंगे। तो अगर विशेष प्रकार से ये आपने अगर एक बार सीख लिया तो इससे जो भी अनुभूति बहुत सारे साधकों ने उस दिन ली, जिस दिन ये पुनर्शक्ति जागरण क्रिया है, उस दिन जो सभी साधकों ने अनुभूति ली, वो एक बार वापस से लेने का भी आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने का, बड़ा हासिल करने का कोई ना कोई माध्यम जरूर मिलेगा, जिसके माध्यम से सिद्धियाँ आपके हाथ में होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।